हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिनैंड्रेसी। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट क्या है। चलिए चलते हैं। आई होप यू ऑल लाइक दैट। हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट क्या है। स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, छोटा छोटा चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है और ये किस तरह काम करता है। शेयर मार्केट एक स्टॉक्स का मार्केट है। स्टॉक्स का मार्केट क्या, जहाँ पर हम लोग बायर और सेलर ट्रेड करते हैं शेयर्स किसको, जो कि पब्लिक में लिस्टेड कंपनीज जो धंधा करती है, मतलब बिजनेस करती है। कोई सामान बेचती है, कुछ जैसे एग्जांपल के टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये बिजनेस करती है, आपको प्रोडक्ट बेचती है। ये सब कंपनीज के शेयर्स यानी कि हिस्सा, स्टॉक्स वहाँ पर लिस्टेड रहते हैं कंपनी, और वहाँ का ये ट्रेड होता है, यानी कि इसको खरीदा बेचा जाता है। इसके हिस्से को, जो छोटा सा हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, ओनरशिप, कंपनी का ओनरशिप होता है। यही जो जिसके पास रहता है वो उसे क्या कहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं, जो कि कंपनी में मांग क्लेम कर सकते हैं कंपनी का एसेट को, उतना हिस्सा जितना उसका शेयर होगा, शेयर होल्डर जितना होगा और जितना कमाई होगा उसका वो क्लेम कर सकते हैं। जो जितना उसके पास शेयर होगा उस उतना शेयर होल्डर है कंपनी का, उतना वो हिस्सेदारी है किसका, उस कंपनी का अर्निंग्स और एसेट्स का। शेयर मार्केट का जो कैसे काम करता है, ये नेटवर्क है स्टॉक एक्सचेंज पे। दो ठो स्टॉक एक्सचेंज हमारे इंडिया में है, एक NSE है, एक BSE है, जिसको रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा, जो यानी कि गवर्निंग बॉडी की, वो कोई गलत ना करे, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और हमारे दो स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हमारे हैं। स्टॉक एक्सचेंज का टाइमिंग है, बिजनेस आवर्स है, ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक चलती है। इसका टाइमिंग है 9:15 AM टू 3:30 PM इवनिंग तक। अब शेयर मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब कि वो जो कंपनी नया आया है मार्केट में और उसे अपना शेयर्स इशू करना है, तो वो क्या करेंगे, पर नया ऑफरिंग देंगे, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, स्टार्टिंग पब्लिक ऑफर देंगे, उसे IPO कहते हैं, जो कि प्राइमरी मार्केट में होता है। जिससे क्या होता है, कंपनी अपना पैसा उठाता है, किसके, अपने शेयर्स, अपनी हिस्सेदारी को बेचकर आम पब्लिक से पैसा उठाता है और उसके बाद वो ट्रेड होने लगता है। अपना जो रिक्वायरमेंट मनी है वो उसको फुलफिल हो जाता है, वो मिल जाता है उससे, जिससे वो अपने एक्सपेंशन पर काम करता है और अपने फर्दर प्रोजेक्ट पर काम करता है। सेकेंडरी मार्केट क्या है, जहाँ पर एग्जिस्टिंग यानी कि जो हो बिक चुका है, यानी पैसा मिल चुका है, अभी ये जिसके जिसके पास शेयर्स है, वो अब क्या होगा, जिसके पास शेयर्स है प्रीवियसली इनिशिएट पब्लिक ऑफरिंग में आ चुका है, अब तो वो थोड़ी रखा रहेगा पूरे ज़िंदगी तक, वो बेचेगा कहीं ना कहीं। तो वो कहाँ बेचेगा, सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में बेचेगा क्या, अपने जो उसके पास है वो दूसरे को बेचेगा, दूसरा क्या करेगा, खरीदेगा, फिर वो भी चाहेगा तो बेच देगा। तो वो क्या होता है, ट्रेड होता है, एक दूसरे से बाय और सेल होता है। तो वो कहाँ पर होता है, सेकेंडरी मार्केट में होता है। सेकेंडरी मार्केट में इसी तरह ऐसे ही नहीं होता, हम लोग एक दूसरे को खरीद बेच सकते हैं। ये होता है किसके द्वारा है, ब्रोकर्स के द्वारा। जो ब्रोकर्स हमारे बंदे ये काम करते हैं, जो कि बाय और सेल करते हैं, जिसको जिसके जैसा एक्सपेक्टेशन और प्रेफरेंस रहता है। द प्राइस ऑफ द शेयर इन सेकेंड डिपेंड द डिमांड। और जो प्राइस होता है शेयर्स का, वो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पर, मतलब कि कितना डिमांड है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो यानी कि वैल्यू ज़्यादा होगा, तो यानी कि वैल्यूएशन बढ़ रहा है। डिमांड कम है तो यानी वैल्यू कम है, प्राइस कम हो जाएगा। डिमांड और सप्लाई, सप्लाई किस तरह का है, सप्लाई अगर ज़्यादा है और डिमांड कम है, डिमांड ना के बराबर, सप्लाई ज़्यादा है, यानी दाम कम ना है। और अगर सप्लाई ज़्यादा कम है और डिमांड ज़्यादा है, दाम बढ़ेगा। यानी ये सप्लाई डिमांड का तालमेल के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मार्केट किधर जाएगा, किस कंपनी का कितना शेयर्स होगा, और इसमें बेनिफिट क्या है, रिस्क क्या है इन्वेस्टिंग में शेयर मार्केट में, ये सब हम लोग जानते हैं। चलिए, इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट कैन ऑफर सेवरल बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि कैपिटल अप्रिशिएशन, इन्वेस्टर कैन अर्न प्रॉफिट। इन्वेस्टर यानी कि जो इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा पर, क्या शेयर्स को इन्वेस्ट, शेयर पर इन्वेस्ट करके वो हायर प्राइस में बेच सकते हैं। मान लीजिए आज 10 रुपये में कोई शेयर्स किना, वो कल को उसका कंपनी का अच्छा काम किया, अच्छा ट्रेड हुआ, अच्छा तरह से वो अपने फुलफिल हुआ, अपने फंडामेंटल ठीक से रखा, कंपनी बिजनेस अच्छा किया, तो वो क्या होगा, 100 रुपये बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए रिलायंस 20 साल पहले कैसा था, छोटा सा था, 20 से 30 साल पहले, आज वो बड़ा है, यानी कल 1 लाख का था, आज 100 लाख का हो चुका है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो ये क्या हुआ, वैल्यूएशन बढ़ा। तो इसी तरह कोई इन्वेस्टर है, वो 100 रुपया कोई कंपनी में डाला है, वो कंपनी 10 साल बाद उसका वैल्यूएशन 100 का 1000 हो चुका, तो वो 100 रुपया 1000 रुपया, यानी इस तरह क्या हुआ, इन्वेस्टर पैसा कमा रहा है, क्या अपने वो 100 रुपया का वैल्यूएशन बढ़ाकर 1000 कर रहा है। डिविडेंड, डिविडेंड यानी कि इन्वेस्टर एक लंप सम या छोटा सा अमाउंट हर साल कमा रहा है। जब जो कंपनी अगर मान लीजिए एक प्रॉफिट कमा रहा है एक साल में 100 रुपया, तो उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने इन्वेस्टर को दे रहा है, क्योंकि उसके
पैसे से ही वो कमा रहा है, तो इसीलिए उसके हिस्सा प्रॉफिट का वो एक छोटा सा पार्ट दे रहा है अपने इन्वेस्टर को, उसे डिविडेंड कहते हैं। लिक्विडिटी, इन्वेस्टर कैन इजीली कन्वर्ट, इन्वेस्टर अगर हम लोग शेयर से इन्वेस्ट करते हैं तो इससे हमें एक फ़ायदा होगा लिक्विडिटी, यानी हमें जब ज़रूरत है पैसा को, शेयर्स को बेचो बस, वो वहाँ पर बायर है जो बाय करिएगा, हमें पैसा मिल जाएगा, हम लोग को कैश अर्जेंटली बेसिस पर मिल जाएगा। डाइवर्सिफाई, इन्वेस्टिगेशन कैन रिड्यूस द रिस्क, देखिए अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग को रिस्क डाइवर्सिफाई करना चाहिए। यानी डाइवर्सिफाई, मान लीजिए एक 10 कंपनी है, 10 में 5 डूबेगा, 5 तो चलेगा, तो हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए, 3 रिस्की, 3 मॉडरेट, 3 कि ये गारंटी है कि ये देगा, इस तरह हमारा रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जिसके कारण रिस्क मेरे कम से कम होगा और हमें रिटर्न्स पर कंफर्म होगा। तब पर भी इतने लेन देन और बातचीत पर भी, तब पर भी इन्वेस्टिंग एक शेयर मार्केट में रिस्की चीज़ है। क्यों है ये हम लोग जानते हैं। इन्वेस्टर कैन लॉस मनी इफ़ द शेयर प्राइजेस, अगर देखो इन्वेस्टर अपना लॉस मनी करेगा कब, जब मार्केट का फॉल होगा, प्राइस डाउन होगा, मार्केट प्राइस फॉल होने का, और कंपनी का तो फैक्टर है ही, कंपनी का फंडामेंटल क्या है, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, इकोनॉमिक स्लो डाउन, ग्लोबल इवेंट्स, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके कारण ये मार्केट डिपेंड करता है, जिसके कारण क्या होता है, फॉल होता है कंपनी का, जिसके कारण मार्केट फॉल होता है, जिसके कारण प्राइस डाउन होता है, जिसके कारण लॉसेस होता है इन्वेस्टर को। कितना बार तो कंपनी कभी कुछ कुछ कंपनी होते हैं जो फ्रॉड के नज़रिए से ही आते हैं, जो हम लोग नहीं समझ पाते और ये स्कैम करते हैं, जिसके कारण हमारा पैसा लेकर वो लोग डूब जाते हैं और हम होता है इन्वेस्टर को लॉस। इन्फ्लेशन रिस्क, इन्फ्लेशन इज इन्वेस्टर कैन लॉस मनी इफ द इज द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्फ्लेशन रिस्क मतलब क्या हुआ, जो मान लीजिए आज 4 रुपया में मेरा खर्चा चल रहा है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 4 रुपया एग्जाम खर्चा चल रहा है, लेकिन वो कल बढ़कर 5 रुपया होगा, ठीक है, 5 रुपया हो गया, यानी 1 रुपया एक दिन में बढ़ गया, लेकिन जो मेरा अर्निंग्स है यानी कि इन्वेस्ट में जो किया हूँ वो जाकर 50 पैसा 50 पैसा बढ़ा है, तो यानी 1 रुपया उधर बढ़ रहा है, मेरा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ज़्यादा दाम बढ़ गया, लेकिन मेरा जो अर्निंग्स है 50 पैसा बढ़ा, जिसके कारण मुझे 50 पैसा का लॉस हुआ। तो इन्फ्लेशन रेट भी बराबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा रहना चाहिए, तभी हम लोग उसमें तालमेल में रह सकते हैं या उससे ऊपर प्रॉफिट बढ़ सकते हैं, नहीं तो हमें लॉस होगा। फ्रॉड रिस्क, फ्रॉड इन्वेस्टर कैन लॉस मनी इफ द फॉल प्री स्कैम, देखिए अनइथिकल प्रैक्टिस, ब्रोकर्स प्रोमोटर्स कंपनी, कभी कभी बोला जाता है, ये मैं आगे भी बोल चुका हूँ कि कंपनी कोई स्कैम के मोटिव से आता है, या प्रोमोटर्स या ब्रोकर्स जो कि चाहते ही कि पम्प एंड डाउन करें, यानी कि कंपनी का दाम प्राइस शेयर्स को बढ़ाए और कमाए उसके ऊपर, और वो अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाए। तो पर भी इन्वेस्टर्स जो होते हैं, रियल इन्वेस्टर्स या कह सकते हैं ट्रेडर्स वो जो डे टू डे बाय और सेल करते हैं, उसे कहते हैं। तो इन्वेस्टर अगर होमवर्क सही से करे, कि सही फंडामेंटल को समझे, कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस करे, अच्छा से समझे, तो वो सही से इन्वेस्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर पैसा लगाए कहाँ पर नहीं। अगर ये ठीक तरह से इन्वेस्ट करे तो रिस्क कम से कम किया जा सकता है, इन्वेस्ट कर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। और तब पर भी इतना अगर फ्रॉड भी होता है इसमें, अब मान लीजिए यहाँ पर अच्छा है तो बुरा भी है, तो फ्रॉड ये सब को रोकने के लिए सेबी है, यानी जो सेबी हमारे एनएससी बीएससी और जितने भी इन्वेस्टमेंट का हम लोग का है, ये इन्वेस्टर और ट्रेडर का सिक्योरिटी के लिए काम करती रहती है अपना सेबी। आई होप यू ऑल लाइक दैट वीडियो, दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। ये बीएससी है और ये एनएससी है, हमारे दो ऐसे स्टॉक एक्सचेंज।